एक टीचर है जिनके लिए आपने मुखिया चुनाव का प्रचार तक किया था। उन्होंने YouTube पर वीडियो बनाकर सबसे ज्यादा आपको एक्सपोज किया। 12वीं पढ़ा ऑर्केस्ट्रा में लौंडा नाच करने वाले को हम मुखिया बना दिए। वो तो फर्जी रिजल्ट था। कुछ कुत्ते अपने होते हैं और कुछ अपने लोग ही कुत्ते होते हैं। एक टीचर है जिनके लिए आपने मुखिया चुनाव का प्रचार तक किया था। उन्होंने YouTube पर वीडियो बनाकर सबसे ज़्यादा आपको एक्सपोज किया और उनके वीडियोस महीनों तक रील्स में आते थे, हम लोग देखते थे। फिर पता लगा कि आप से उनका पुराना रिश्ता याराना रहा है। ये जो फर्जी रिजल्ट वाला बताए हैं, इसमें एक और फर्जी रिजल्ट था जिसकी चर्चा नहीं हो पाई। वो फर्जी रिजल्ट हम बताते हैं आपको। एक 12वीं पास बच्चा जो ग्रेजुएशनों नहीं किया था, पढ़ने में ठीक नहीं था तो ग्रेजुएशन नहीं किया, ऑर्केस्ट्रा में लौंडा नाच करता था। वो 12वीं पढ़ा ऑर्केस्ट्रा में लौंडा नाच करने वाले को हम मुखिया बना दिए। वो तो फर्जी रिजल्ट था। वो फर्जी रिजल्ट बाकी कोई चर्चा नहीं किया। महाराज आप मतलब बहुत वीडियोस उनके आए हैं आपके खिलाफ। हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन लौंडा डांस अच्छा करता है। हाँ, नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन मुखिया चुनाव में प्रचार आप किए थे। उन्होंने आपको बहुत सारे वीडियोस के जरिए कहा कि हमने खान सर को एक्सपोज किया। 40 दिनों में सबसे ज्यादा वीडियोस उन्होंने बनाए आपके खिलाफ। आपको तकलीफ सबसे ज्यादा उन्हीं से हुआ? उतना ध्यान नहीं देते। 50,000 से ज्यादा रिजल्ट अलग अलग चीजों में हों, उसमें से आपका 2-3 निकला, वो भी गलत। हम तो FIR कर दिए उस पर। तो कम से कम 50,000 से ज़्यादा रिजल्ट दिए ना जी। आप किसी रेलवे स्टेशन पे जाके देखेंगे, किसी थाने में जाके देंगे, हम गर्ट से कर सकते हैं कि इस थाने में भी हमारे पढ़ाए हुए मिलेंगे लोग। जो यंग वाले होंगे, जो एजेड हैं वो लोग तो कई तो हमारे से जो हमसे उम्र में सीनियर है उनकी बात नहीं कर रहा है। एक शायरी बोलिए। कुछ कुत्ते अपने होते हैं। कुछ कुत्तों से कैसे प्यार हो जाता है? तो कुछ कुत्ते अपने होते हैं और कुछ अपने लोग ही कुत्ते होते हैं। इतना कठोर शब्द का इस्तेमाल शायरी बोले हम तो। इतनी पीड़ा आपके मन में है इनको लेकर? हमने तो शायरी बोला है सर, हम किसी का नाम क्यों लेंगे? हम अपने जीवन में कभी किसी टीचर की बुराई नहीं किए होंगे। ये आप निकाल के दिखा दीजिए किसी टीचर की बुराई। आपने प्रचार किया था इनके लिए, आपने सपोर्ट किया था। हमने शायरी बोला ना। कैसा लगा शायरी आपको? बता रहा है कि मेरी खामोशी ने हजारों जवाबों की लाज रख ली। जुगनुओं ने पी रखी थी शराब, भर भर के सूरज को गालियां दी कि तुम क्या ही चमकते हो, हमको देखो हम क्या चमकते हैं। बट ये तो पुरानी जान पहचान के लोग ये आपके रहे हैं, मतलब क्योंकि इस बीच में हम बिहार के टीचर्स से बड़े वाकिफ हो गए। सारे आते रहे, मिलते रहे, बातचीत होती रही। फिर मुझे पता लगा इनसे आपका बहुत पुराना रिश्ता है। शुरुआती दौर से इनको आप सपोर्ट कर रहे हैं। हमने किसी को भी दोस्ती खुले दिल से निभाए, खुले दिल से। हम पूरे हिंदुस्तान में, हम टीचिंग में जब आए तो मेरा इस उसूल है कि हम अपने मुंह से कभी किसी टीचर के बारे में कोई बुराई नहीं करेंगे, ना किसी का नाम लेंगे। आप देखते होंगे लड़ते रहते हैं सब इधर से उधर। हमने जिसको बोला है अच्छे के लिए बोला है। लोग क्लास में चर्चा करते थे कि हमने खान सर को फोन किया, अरे देखो खान सर मेरे बारे में ये बोले हैं, और बाकायदा लिखा रहे थे लोग। अभी सोनू शर्मा जी और अवध ओझा जी के पॉडकास्ट में जिक्र हुआ कि हमने फोन किया आपको। तो ये लोग उतराते थे कि खान सर मेरे बारे में क्या बोले हैं। हमने खुले दिल से दोस्ती निभाई, हमेशा बताया कि भैया ये अच्छा पढ़ाते हैं, इनसे पढ़ लो, ये अच्छा पढ़ाते हैं, इनसे पढ़ लो। हमारा उसूल रहा है, हम बस एक ही चीज से लड़ते हैं। शिक्षा, भारत की जो संस्कृति रही है, गुरु दक्षिणा की रही है, ये व्यापारी बन के फीस लेने वाले कल्चर के खिलाफ हम रहे हैं, और मेरे से कोई बैर नहीं है। सोनू शर्मा अवध ओझा वाली क्लिप देखी आपने? काफी ट्रेंड हो रही है। नहीं देखता सोनू शर्मा का, कौन देखता है? पहले लॉकडाउन के टाइम पे चलता था, अब कौन देखता है? चलिए, आप नहीं देखते तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी 69वीं बीपीएससी में 400 सिलेक्शन का दावा किया गया था। अब बच्चा लोग पूछ रहा है कि 70वीं बीपीएससी में आपके क्लासरूम कोर्स से कितने बच्चे निकले? अब तो जाएंगे, अब तो बेल है, अब दिखाएंगे लोगों को। हम तो बेल अब न हुआ है। ये बताइए, हमारा बेले नहीं होगा तो सेलिब्रेशन कौन करेगा? और दूसरा एक और था कि सारे लोगों ने और टीचरों ने भी और सारे जो मेंबर थे उन्होंने कहा था कि सर देखिए
पड़ोस में एक ऐसी घटना हो गई, किसी ने अपना भाई खो दिया, और आप बगल में बैठ के सेलिब्रेशन करिएगा रिजल्ट का, अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने रोक दिया था, लेकिन उन्होंने खुद ही सेलिब्रेशन कर दिया, हालांकि उस बैच को पढ़ाए नहीं थे। अलग बात है, जिस बिल्डिंग में उन्होंने 10,000 रिजल्ट का दावा किया है, उस बिल्डिंग की कैपेसिटी 3,000 है। ये हम किसी पे कुछ बोल नहीं रहे हैं, उन्हें भी पता है। जिस बिल्डिंग में उन्होंने कहा कि इसमें 10,000 बच्चे का रिजल्ट है, देखो, तो अब हम करेंगे जब उन्होंने खुद कर दिया। ये भी फर्जीवाड़ा चल रहा था कि 20,000 टोटल बच्चे हैं, आपने 12,000 दावा कर दिया, रोशन सर ने 10,000 दावा कर दिया, कुल लड़का पास हुआ 19,838। और फिर ये भी आप पर कई सारे टीवी अखबारों ने आरोप लगाया कि सफल छात्रों को अपने पाले में करने के लिए खरीद फरोख्त हुई। आपके कोचिंग का एक व्हाट्सएप भी कुछ अखबारों ने वायरल किया, टीवी चैनल्स ने, कि देखिए खान सर के यहाँ सबको मैसेज आ रहा, आओ हमारे यहाँ पर, खान सर से इनाम दिलवाएंगे, और फिर वो बच्चे अपने में शामिल कर लेते हैं। वो हमारे कोचिंग का रहे तब तो आप ये कैसे कहेंगे कि हमारे यहाँ का है? एक बात बताइए, उन्होंने जहाँ कहा कि 10,000 रिजल्ट, उस बिल्डिंग की कैपेसिटी 3,000 है। तो हो सकता है रिपीट पढ़ा रहे हो 2-3 बार। ठीक है, आपकी बात मान ली है। हाँ, मतलब अब 10,000 दावा किया है तो कुछ तो सोचे किया होगा। आपने 12,000 किया है। हमारे 17 हॉल भरा था, और फिर 3 तारीख को दोबारा प्रोग्राम था। उस दिन नहीं हो पाया 31 तारीख को, तो 3 तारीख को दोबारा प्रोग्राम था। ये अखबार वालों पे भरोसा करते हैं, पहले हम तो जाता है, उसके बाद स्क्रीनशॉट लगा था, खान सर अपने सम्मानित करेंगे इसलिए बच्चा लोग को ले लेते हैं। हाँ, जिसमें लिखा था कि 2,000 के नोट में चीप है। और ये 69वीं बीपीएससी वाला 400 सिलेक्शन, लोग कह रहे हैं खाली 10 लड़का सेलेक्ट हुआ आपका, बाकी सब नहीं हुआ है। तो अब न जाएंगे हम दिखाने, पागला है सबका, ये सबको भांग पी के सुतल है सब। हम आदमी ये नहीं है तो सेलिब्रेशन कौन करेगा? मैंने दूल्हा ये नहीं है, आपको दीजिएगा कि जयमाल करा दे। आपको लगता है बढ़िया सिलेक्शन हुआ इस बार? काहे नहीं हुआ है? लड़का लोग फैक्ट चेक करेगा, बिल्कुल करेगा। अच्छा, दूसरे सुनिए ना, जिसने कभी प्री नहीं पढ़ाया, मेंस नहीं पढ़ाया, खाली टेस्ट लिया, उसने दावा कर दिया कि मेरे पास 1000 सिलेक्शन हो गया है। ऐसा भी टीचर है? अरे पटना में हुआ है, कुलियाम, न प्री का क्लास चला है। तबंजना जी क्या गलत बोले? कोचिंग माफिया गलत थोड़ी बोले, फिर तो सही बोली। अब आप बताओ कि कोचिंग माफिया है कि नहीं है? बिल्कुल है, हम तो खुद ही बोलते थे, इसीलिए तो टीचरों नाराज हो गए सब कि हमको काहे माफिया। तबंजना जी सही बोली थी, माफिया नहीं, 2 कौड़ी का बोली थी। तो आप लोग दिल पे कहा ले लिया? आप लोग का नाम थोड़ी ली थी, किसी का नाम थोड़ी ली थी, सारा टीचर लोग अपने ऊपर ले लिया। तो मामला कोर्ट में वहां बताया जाएगा। ठीक है, चलिए। आपने कपिल शर्मा केबीसी हर जगह बताया कि मेरी कोचिंग बम फेंका गया था 2019 में। अब लड़का लोग कहता है कि बम कांड में आपने FIR करवाई नहीं, खाली आपने सिंपैथी देंगे जो बोला है कि FIR नहीं करे। हम कहते हैं कि रे गरिया है, मतलब हम बीप लगा देंगे। नहीं, मैंने कह रहे हैं कि अरे तुम जाके थाना में पता किया है कि FIR नहीं है? कौने SP से जाके पूछा था कि FIR नहीं है? कौने कोर्ट में तुमने रसीद दायर किया था, RTI किया था कि FIR नहीं है? तू कहाँ से बोला? मतलब जूता से मारे हम यहाँ पे। FIR है। उसके IO थे राकेश कुमार, उस समय थाना अध्यक्ष थे निशिकांत ऋषि। इलेक्शन का मतलब माहौल था उस समय, 2019 में शायद इलेक्शन था, आचार संहिता लगी थी उसी समय के आसपास। हाँ, आचार संहिता लगी थी, इसीलिए पुलिस जल्दी पहुंच गई थी। 8-10 बम आपने करने का दावा किया था। फुटेज दिखा देंगे आपको, वीडियो में दे देंगे, लगा दीजिएगा। सच में घटना हुई थी? वीडियो दे देंगे, क्योंकि इस पे भी रोशन सर ने कहा कि दूर कहीं गिरा था, आपके आसपास नहीं था। हम वीडियो दे देंगे, आप देख लीजिए। कहाँ गिरा था बम? ऑफिस में 15-20 लोग ऑफिस में। किस पे FIR करवाई थी आपने? उस समय तो हम लोग कहाँ पहचान पाए थे लोग, उतना अज्ञात लोगों पे FIR हुई थी। आपको वीडियो दे देंगे, लगा दीजिएगा। ठीक है, अब जितना क्वेश्चन आ रहा है ये सब मैं उठा रहा हूँ लड़का लोग का जो था। एक सवाल आया, खान सर गरीबी बेचते हैं, तो अमीरी बेचे। ये चोट्टा वो कह रहा है जो 4,000 में PDF बेचता है, जिसको पूरे छोटा से छोटा टीचर डिस्ट्रिक्ट लेवल का PDF यानी नोट्स फ्री में देता है। एगो चोट्टा PDF बेचता है 4,000 में। PDF तू सही है। कौन टीचर है भाई? वो सब समझते हैं, सब मीर जफरान जयचंदन को सब समझते हैं। वो अच्छा है। ये बताइए, गरीब को पढ़ने का हक नहीं है? हम बस इतना पूछते हैं कि सब अमीरे को पढ़ाएगा तो गरीब को पढ़ने का हक है? गरीब आदमी कोटा पढ़ पाएगा? ठीक है, गरीबी का हालांकि यहाँ मार्केटिंग से कॉन्टेक्स्ट था। एक सवाल और आया कि खान सर के कोचिंग में और खान सर के अस्पताल में खाली कैश पेमेंट चलता है, जिसके जरिए वो नंबर 2 काम करते हैं। 90% पेमेंट ऑनलाइन होता है।
और ऑनलाइन पेमेंट हमारे यहाँ जो होता है, कैश वही दे सकते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, जिनके पास ना एटीएम है, ना मोबाइल है, ना फोन पे है। 90% से ज़्यादा पेमेंट ऑनलाइन होता है। और सुनिए, पेमेंट आज अगर करिएगा ना तो मेरे अकाउंट में 2 दिन बाद आता है। बीच में गेटवे को लगा के रखते हैं लोग, वो 2 दिन तक वेरीफाई करता है कि पेमेंट सही है या नहीं है, आरबीआई से परमिशन लेता है, पेमेंट ओके है तब भेजा जाता है। जितना खिलाफ हमारे लोग थे, यदि एक कोई गलती निकला होता, एक कोई एविडेंस, एक कोई प्रूफ, किसी इंसान का 1.5 महीने तक मोबाइल व्हाट्सएप सर्विलांस पे रखा गया हो, फिर भी कुछ ना निकला हो, आप समझ रहे हो इंसान 1.5 महीने 40 दिन तक मोबाइल सर्विलांस, व्हाट्सएप चैट, व्हाट्सएप कॉल, फोन कॉल, 5 साल की हिस्ट्री, साला किससे बात किया, किससे नहीं किया, किससे चैट किया, किससे नहीं किया, किस अकाउंट में पैसा गया, किस अकाउंट में नहीं गया, जीएसटी दिया, इनकम टैक्स दिया, क्या नहीं खंगाला गया मेरा, बताइए क्या नहीं खंगाला। हम बस इतना कहते हैं 40 दिन समय दिया गया, हम चुप रहे, कोर्ट ने समय दिया आपको, क्या निकाल पाए आप? 1 लाख करोड़ का नुकसान निकाले तो सब महाराज हुआ आपका 1 लाख करोड़ का नुकसान? तो 1 लाख करोड़ का नुकसान किसको हुआ होगा? होगा कितना बड़का? ये सब लुंगी से हाथी ढकने गया था सब। चींटियां तादाद में कितनी भी क्यों ना हो, गन्ना घसीट के नहीं ले जा सकती। चलो मैं फिर अपने गुरुदेव ओझा जी की बात करता हूँ। एक लाइन का मैं जिक्र इसलिए कर दे रहा हूँ, बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट तो, बहुत रील वायरल हुई। उन्होंने कहा खान सर गैलेक्सी छू सकते थे, अभी तो शुरुआत हुई थी। उनके साथ वाले होस्ट ने भी कहा कि सब बर्बाद कर लिया, लेकिन अपने हजारों करोड़ कमाए होंगे, लेकिन लाखों करोड़ का नाम था खान सर का, नाम बर्बाद कर लिए। वो अपनी तरह सबको ना समझे, बाकी हम उनसे जूनियर हैं, हम ज्यादा उन पे क्या बोलेंगे। ठीक है, मैं दरिया हूं, अपना हुनर जानता हूं, जहां से भी गुजरूंगा रास्ता बना लूंगा। और हम कह देना चाहते हैं कि हम रातों रात कुकुरमुत्ता की तरह नहीं निकले हैं जमीन से कि मसल दिए जाएंगे। ये तप के बने हैं, कई सालों की मेहनत है। बहुत समय तक आदमी पेट दाब के कुर्सिया पे ऐसे लट के, कुर्सी रख के दबा के पढ़ाता था कि और बैच पर पढ़ा लेते हैं ना, तब जाके खाना खाएंगे। 1 से 2 बैच के बीच में कभी 10 मिनट का गैप रहता था, तो 2 रोटियां खा के आते थे और कहते थे अगला बैच में हम फिर जाके 2 रोटियां खा के चलाएंगे। जब ऑनलाइन चीज़ें नहीं थी, प्रोजेक्टर नहीं हुआ करता था, तो एक ही क्लास में आप ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने पड़ेंगे। एक समय था 2019 में, सुबह 6 बजे से क्लास लेना होता था, रात को 10 बजे तक कंटिन्यू, गैप बीच में 10-10 मिनट का, उसमें आप चाय पीजिए, उसमें टी ब्रेक 10-10 मिनट का, वो भी इसलिए कि ये बैच के बच्चे निकले, दूसरे बैच के घुस जाए। अब इस पर भी हमको एक आदमी को कहीं किसी वीडियो देख के टीचर ने बनाया था कि खान सर पढ़ाते थोड़ी है, पढ़ाता तो बगल में एक टीचर है, वो किसी को जब लाते हैं तो टीचर किनारे खड़ा हुआ है, खान सर खाली हवाबाजी करते हैं। तो भी कर ले, आप पढ़ाते हो अभी भी कि हवाबाजी है? क्या बात करते हैं, अब पूछ रहे हैं भाई हम। अब हर चीज स्क्रूटनी पे, जनता की अदालत में आप हो, तो अब सही गलत जो होगा सब पूछा जाएगा आपसे। वंस फॉर ऑल नहीं चल रहा है, ठीक है, एक ही बार पूछा जाएगा, लेकिन अब किसी के मन में है तो आप पढ़ाते हो या खाली हवाबाजी करते हो? 7 बजे हमेशा आप हमको क्लास में देखेंगे, सुबह पढ़ाते हुए। सुबह 7 बजे, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी, सुबह 7 बजे क्लासरूम में पढ़ाते हो। तो क्लास में कोई नाचता है, मुरझरा करता है क्लास में? अरे बड़ा आदमी जिसका 1-1.5 लाख करोड़ का प्रॉपर्टी, उधर तो जाके अपना खाली हेलो हाय हेलो फैंस फोटो खिंचा दिए, फोटो पे। आज का लड़का बेवकूफ विद्यार्थी, लड़का लड़की नहीं है कि ऐसे ऐसे कर दीजिएगा हो जाएगा, हो गया जमाना। आज सब विद्यार्थी पढ़ के आता है। क्या बैच पढ़ाते हो? अब ये तो डिपेंड करेगा, अंदाजन दिन भर क्या घंटा पढ़ाते होगे आप? एवरेज देखिएगा तो 8 से 10 घंटा पढ़ाते हो। हाँ, औसतन मतलब अच्छा ये बताओ, पढ़ाने के सिवा और क्या कर सकते हैं? बिजनेस बढ़ाओ, अस्पताल खोले हो, पॉडकास्ट करो, घूमो, अस्पताल में तो बीवी के साथ प्यार करो, मम्मी की सेवा करो, और बिजनेस बढ़ाओ, इधर दिल्ली घूमना टहलना, इधर उधर। बचपन को पढ़ाएगा कौन? और अस्पताल में मेरा काम क्या? हमने अस्पताल में मशीनें दे दी, ऑपरेशन थिएटर बना के दे दिए, लैब बना के दे दिए, अब वो ऑपरेशन करें। अब हम हॉस्पिटल में देखिए हमने जन तक कोर्स सवाल उठाया था, देखिए एक सवाल आया था, कोर्स बिकने के बाद खान सर क्लास कम लेते हैं, और जो लेते हैं उसमें पढ़ाई कम, बातें ज़्यादा करते हैं। जो पीआर टीम काट काट कर सोशल मीडिया पर डालती रहती है, और आधा तो ये लोग एक्सप्लेनर बनाते हैं, पढ़ाते नहीं, एक्सप्लेनर बनाते हैं। वह पढ़ाए बढ़िया, पढ़ाए वह पढ़ाए, तो क्या बोलोगे इसको? पढ़ाए भैया बढ़िया, तुम्हारे लिए तब तो खुला मैदान है, तब तो आओ पढ़ाओ। ये लोग बेवकूफ समझता है। देखिए होता क्या, किसी को दही दीजिए तो ऊपर से चीनी डालिएगा ना, आप कोनो पगला आके ऊपर से पूरा चीनी खा ले, कहे कि
दही बोल के चीनी खिला दी। रे बैला, उसको मिला के खाया जाता है। रे बकलोलवा, आप 5 घंटा क्लास लीजिएगा, कोई बोर हो जाएगा तो कभी उससे रिलेटेड कोई चीज़ बता दिए। कोई चीज़, जैसे हम फिजिक्स पढ़ा रहे थे तो एक बार कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स बता रहे थे कि 2 अलग अलग चीज़ें अगर चिपकती हैं तो कोहेसिव रहेगा कि एडहेसिव रहेगा। तो कभी उसमें एग्जाम्पल दे दिए काजल का कि ये क्यों चिपकता है, इसमें कौन सा फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, आंसू टपकता है तो ऑटोमेटिक गोल क्यों हो जाता है। तो ये कहता है सब कि काजल का एग्जाम्पल दिए। अरे बकलोल वाला, कौन को वह समझ में आता है।